सनातन के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से कुछ सीख सकें। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा के विषय में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले कि अन्य भाषा के बारे में हम सीखने जाएं, मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा और उस कहानी के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन में। कहानी उस समय की है जब हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। तो एक अंग्रेज था, वो फोटो खींचते खींचते शहर से एक बार गांव में चला आया और गांव में गर्मी का समय था। गांव में अभी जैसे हर जगह टाइम कल है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कई मील तक जाते थे तब जाके कहीं एक कुआं मिलता था पानी के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में बेचारा अंग्रेज क्या करे, क्योंकि कुआं से पानी निकालना भी इतना सहज नहीं था, उसके लिए रस्सी और बाल्टी की आवश्यकता होती थी। सो वो अंग्रेज बेचारा काफी दूर चलने के बाद उसने खेत में देखा एक किसान बैठा हुआ है। उस किसान से जाके वो कहता है कि विल यू गिव मी वाटर टू ड्रिंक। किसान को उसकी भाषा जो थी वो समझ में नहीं आई। तो किसान ने ना समझने के कारण किसान वहां से उठ के चला गया। वो अंग्रेज बड़ा हैरान हुआ। उस अंग्रेज ने देखा था कि उस किसान के हाथ में एक लोटा है जिसमें पानी है, फिर भी उसे पानी नहीं मिला और वो चला गया उठ के। अंग्रेज बड़ा परेशान, बेचारा अंग्रेज उठा और फिर आगे बढ़ा। तो अंग्रेज काफी दूर चलने के बाद अंग्रेज ने देखा कि एक कुआं है, उस कुएं के पास बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे लोग, कोई नहा रहे हैं, कोई पानी भर रहे हैं, वहां पे अपने दिनाचार्य का जो काम था वो पूरा कर रहे थे वहां पर। तो वहां पर जाके वो उनसे कहता है, हे गाइस गिव मी वाटर टू ड्रिंक। पर वो जितने लोग थे वो सभी गांव के लोग थे, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्हें वो भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो बेचारे वहां से हंसने लगे और अपने अपने काम को करने लगे। और वहां से कुछ लोग तो चल दिए। वहां पर कुएं के थोड़ी ही दूर एक व्यक्ति था, शूद्र जाति का था, छोटी जाति का था। वो नाली साफ कर रहा था। तो उसने सोचने की ये कोशिश की कि ये अंग्रेज शायद पानी मांग रहा है। उसने समझने की कोशिश की। उसने जाकर वहां कुएं के पास, पहले कुओं के पास शूद्र जाति के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था जल्दी। सो वो जाकर वहां लोगों से कहता है कि लगता है ये पानी मांग रहा है। तो लोग उसकी भी मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं ये बहुत अंग्रेज आया हमें बताने के लिए कि ये क्या मांग रहा है। और ऐसे करके उन दोनों को ठट्टों में लोगों ने उड़ाया और वो चले गए। तो एक व्यक्ति था, वो कहने लगा कि ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए क्यों ना हमें इस गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति को लाना चाहिए। और वो अंग्रेज बार बार कह रहा था, ब्रदर एंड सिस्टर आई नीड सम वाटर, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। पर उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो इस गांव में हमारे जो चौधरी जी हैं, उनका जो बेटा है वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे बुलाते हैं। तो गांव के चौपार में 2 खटिया बिछाई गई और उस खटिया पर, एक खटिया पे अंग्रेज को बैठा दिया और दूसरी खटिया पे उस चौधरी के बेटे को बैठाया। और पूरा गांव उस चौपार को जो था वो घेर के बैठ गया। सभी गांव के बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सभी उन दोनों की तरफ देख रहे थे। और उन दोनों भी अपने आप में ये सोच रहे थे, 2 ही लोग घबराए हुए थे, एक चौधरी का बेटा और दूसरा अंग्रेज। अंग्रेज इसलिए घबराया हुआ था, वो सोच रहा था कि इतने लोग हमें घेर कर क्यों बैठे हैं। और चौधरी का बेटा ये सोच सोच कर घबरा रहा था कि मैं तो कक्षा 4वीं तक ही पढ़ा हूं, इससे क्या बातें करूंगा। चौपार में 2 खटिया बिछा दी गई, उन दोनों को उस पर बैठा दिया गया और पूरा माहौल जो था बड़ा शांत था। तो जब माहौल शांत था तो अंग्रेज ने सोचा कि लाओ अब मैं कुछ बोलूं, क्योंकि प्यासा तो बेचारा था। तो उसने कुछ देर सोचने के बाद चौधरी के बेटे से कहा, कैन यू गिव मी सम वाटर। तो चौधरी के बेटे ने जवाब दिया, ABCD। अंग्रेज ने फिर कहा, नो, कैन यू गिव मी सम वाटर। तो लड़के ने फिर जवाब दिया, EFGHIJKL।
अंग्रेज बोलता है प्लीज गिव मी सम वाटर। लड़का कहता है MNOPQRSTUVWXYZ। अंग्रेज को गुस्सा आया। अंग्रेज कहता है गुस्से में, Why are you telling me this now? Only give some water. Water, water. अंग्रेज को चीखते चिल्लाते देखकर लड़का का गला जो था वो सूख गया डर से। लड़के ने पास बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि भैया थोड़ा पानी पिला दो। तो उस व्यक्ति ने लोटे में पानी लाकर उस चौधरी के बेटे को दे दिया। जब उस पानी को देखा तो अंग्रेज का जो दिल था बड़ा खुश हो गया। वो सोचने लगा अब ये पानी मुझे देगा, पर उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। गला तो उस चौधरी के बेटे का सूख गया था डर से। उसने उस पानी को पी लिया। यह देखकर अंग्रेज आग बबूला हो गया और जोर जोर से उस लड़के को थप्पड़ मारने लगा और थप्पड़ मार के शहर की ओर दौड़ा, वाटर 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 करते हुए। गांव के लोगों ने उस लड़के से पूछा, इस अंग्रेज ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? लड़के ने बात को साधते हुए, अपने 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 रिस्पेक्ट को बचाते हुए उसने कहा, ये अंग्रेज कह रहा था कि तुम इतने पढ़े लिखे होकर इस गांव में क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो विदेश। मैंने जाने से मना कर दिया, इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा और चला गया यहां से। तो मेरे प्रियो, इस कहानी से हम क्या समझते हैं? गड़बड़ी किसमें थी? अंग्रेज में, लड़के में, या फिर भाषा में? गड़बड़ी कहां थी? अंग्रेज में, लड़के में, या भाषा में? ना तो गड़बड़ी अंग्रेज में थी, ना गड़बड़ी लड़के में थी, चौधरी के बेटे में। गड़बड़ी थी भाषा में। तो ये भाषा में गड़बड़ी आने का कारण क्या है, इसे हम देखेंगे। तो उत्पत्ति की पुस्तक 11 और उसके 1 में लिखा है कि पहले भाषा की कोई गड़बड़ी नहीं थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली होती थी। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम में लाएं। आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। लोगों ने यह विचार किया, भाषा एक थी, सोच विचार एक था, तो उन्होंने कहा कि हम ईंटों को पकाएं और एक ऐसा बड़ा गुम्मट बनाएं जो आकाश तक जाए और हम में से कोई भी पृथ्वी पर इधर उधर ना भागे। हम सब एक ही घर में हो, एक ही मकान में हो, एक ही जगह पर हो। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने एक ही काम भी आरंभ किया है और जो कुछ वे करेंगे कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। परमेश्वर जानता था कि आदमी के लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आदम को रचने के बाद कह दिया था उत्पत्ति की पुस्तक 1 के 28 में कि फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यह परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाए और पृथ्वी को अपने वश में कर ले। पर लोगों की क्या योजना थी कि हम एक ही स्थान पर रहें और हम में से कोई कहीं तितर बितर ना हो, हम एक ही जगह पर बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। भाषा में गड़बड़ी डालने का कारण क्या था परमेश्वर का? क्योंकि परमेश्वर की योजना के विरोध में वो काम कर रहे थे। परमेश्वर की योजना थी कि ये पृथ्वी भर में फैल जाए
और उनकी योजना थी कि हम एक ही मकान बनाए, एक ही गुम्मट बनाए, इतना ऊंचा बनाए कि हमें इधर उधर कहीं भागना ना पड़े, हम सभी एक जगह रहे। परमेश्वर की योजना और मनुष्य की योजना भिन्न है। इसलिए परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, और यह भाषा में गड़बड़ी पड़ने का कारण क्या था उसे हम समझते हैं। इस प्रकार यहोवा ने उनको कहा, उत्पत्ति 11 उसके 8 में लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी तो अब उनके काम जो थे वो रुक गए, और जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे की भाषा वो समझ नहीं पा रहे तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करना पड़ा, क्योंकि अब एक जगह वो नहीं रह पा रहे थे। एक जगह इसलिए नहीं रह पा रहे थे कि उनकी भाषा एक जैसी नहीं थी, इसलिए उन्हें अलग अलग भागना पड़ा। और प्रभु क्या कहते हैं, यहोवा कहते हैं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु कहते हैं मनुष्य जो सोचता है और प्रभु जो सोचते हैं, उन दोनों की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य जगत में फैल जाए, फले फूले, और आदमी की क्या योजना थी कि हम एक ही जगह सब रहे। चूंकि योजना सृष्टिकर्ता की थी तो सृष्टिकर्ता अपनी योजना को पूरा करेगा। तो जब गड़बड़ियां फैल गई, जब गड़बड़ियां बढ़ चुकी थी, तब उस गड़बड़ी के सुधार के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई फिर से, और वो योजना यह थी कि परमेश्वर ने उनके बीच में एक सत्य की आत्मा को भेजा। जैसा कि यूहन्ना की पत्री 16 उसके 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। यीशु के आने का मकसद यह था कि लोगों की गड़बड़ियों को सुधारा जाए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों को सुधारा, उन्होंने सिखाया, 3.5 साल लोगों को वो बताते रहे कि परमेश्वर के मार्ग पे ऐसे चलो, ऐसे चलो। वो तौर तरीके जो लोगों ने अपने हिसाब से बना लिए थे, उन तौर तरीकों को भी प्रभु यीशु मसीह ने खंडन करके उन्हें समझाया कि देखो, परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार से तुम्हें चलना है, अपने तौर तरीके से नहीं, प्रभु की तौर तरीके से तुम्हें चलना है। उन 3.5 साल परमेश्वर ने इस जगत में रहकर, प्रभु यीशु मसीह ने जगत में रहकर लोगों को सुधारने की योजना उन्हें दी कि वो सुधर कर अपने जीवन को सही रीति से चलाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण उस सुधार को संभालने के लिए अंतिम समय जब उन्होंने क्रूस पर मृत्यु सही और उस मृत्यु से जयवंत होकर जब वो तीसरे दिन जी उठे, कुछ दिन अपने चेलों के साथ रहे, फिर उसके बाद पिता के घर चले गए। जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक सहायक के तौर पर पवित्र आत्मा देकर गए। प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदी, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी मकसद को पूरा किया जो मकसद यहोवा का था कि पृथ्वी तक तुम फैल जाओ, पृथ्वी भर में फैल जाओ। और प्रभु यीशु मसीह का भी वही मकसद था कि पृथ्वी के छोर तक जाके प्रभु की गवाही दो। हम देखते हैं प्रेरित की पुस्तक 2 और उसके 1 में, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, सारे चेले एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आगे कहता है, और उन्हें आग की सी जीभ फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, आपने ध्यान दिया, वे सभी अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। वहां पे खड़े कुछ लोग कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जैसा कि हमने पिछली आयतों में पढ़ा था कि यहोवा ने मनुष्य की भाषाओं को अनेक कर दी थी और वे लोग एक दूसरे की भाषा ना समझने के कारण पृथ्वी पर अलग अलग चले गए थे। परंतु अब जबकि पवित्र आत्मा आई है तो गड़बड़ी में सुधार होने लगा। वहां पे खड़े हुए लोग आपस में कहते हैं कि ये किस भाषा में बातें कर रहे हैं, जो भाषा में बातें कर रहे हैं सब हमें ऐसी लगती है कि हमारी सी भाषा है। तो जब पवित्र आत्मा आई तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, उस गड़बड़ी वाली भाषा में किस चीज का काम किया, सुधार का काम किया। जैसे कि प्रेरितों की पुस्तक 2:6 में लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि उस जगह पे हो सकता है कुछ बंगाली भी खड़े होंगे और वो कहते होंगे, अरे ये तो बांग्ला में बातें कर रहे हैं। कुछ मलयाली खड़े होंगे, वो भी कहते होंगे, अरे ये तो हमारी मलयाली भाषा में बातें कर रहे हैं। कुछ यूपी वाले होंगे, वो कहते होंगे हमारी यूपी की भाषा में बातें कर रहे हैं। सुधार, पवित्र आत्मा जब आती है, जब अन्य भाषा आती है तो सुधार होता है, गड़बड़ियां नहीं होती हैं। मेरे प्रियो, वहां पे जितने लोग खड़े थे सब कह रहे हैं, ये तो मेरी ही भाषा में बातें कर रहे हैं। वे सब चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? आप समझ रहे हैं? जब अन्य भाषा, जब पवित्र आत्मा आती है तो आप उन भाषाओं को बोलते हो जो भाषाएं आप नहीं जानते बोलना। जब पवित्र आत्मा आती है तो आप उन भाषाओं को बोलने लगते हैं जिन भाषाओं को बोलना आपके लिए कठिन होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाती है। पवित्र आत्मा आपको सिखाती है और सीखना एक दिन में नहीं होता है, हर दिन हमें सीखना होता है। हर दिन हमें सीखना होता है। जैसे हमारे चर्च मेंबर है राजू दा, वो बंगाली है, राजू संतरा उनका नाम है, वो बंगाली है, पर जब पवित्र आत्मा उन्हें सिखाती है वो हर दिन सीखने की कोशिश करते हैं और वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ते हैं। उनके लिए हिंदी एक अन्य भाषा है, पर पवित्र आत्मा उन्हें हर दिन सिखाती है और वो हर दिन सीखने की कोशिश करते हैं और आज वो एक अच्छी हिंदी पढ़ लेते हैं। हालांकि उनकी हिंदी में बंगला की टान है, पर वो ऐसे ही अगर वो दिन प्रतिदिन सीखते रहेंगे, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाती रहेगी, तो वो एक दिन बहुत बेहतर हिंदी बोलेंगे। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? प्रेरितों 2:8 में अन्य भाषाएं, जो वहां पर लोग खड़े थे, जितने व्यक्ति वहां खड़े थे, वो किन किन भाषाओं के लोग थे? आइए उन पे भी हम ध्यान देते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 उसके 9 से 11 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, वहां पार्थी लोग खड़े थे, मेदी लोग खड़े थे, एलामी थे, मेसोपोटामिया थे, यहूदी थे, कपूतिया थे, पंतुस थे, ओसियो थे, फुग्रिया थे, फालुया थे, मिस्र थे, लीबिया थे, कुरेन थे, रोमी थे, यहूदी थे, क्रेती थे, अरबी भी हैं, जो अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अब समझ रहे हैं? जहां प्रभु के लोग, जहां प्रभु के दास, परमेश्वर के चेले जहां पर अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, वो अन्य भाषाएं वहां पे खड़े हुए करीब 17 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में वो जो पवित्र आत्मा पाने से बोल रहे हैं, वो 17 भाषा के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी ही भाषा में बातें कर रहे हैं। पर कुछ कलीसिया में
अन्य भाषा का मतलब बड़बड़ाना, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, कुछ कलीसिया में लोग अन्य भाषा का मतलब समझते हैं बड़बड़ाना, रब्बा अब्बा कब्बा, बड़बड़ाना, जबकि ऐसा नहीं है। यह तो वही बात है कि एक अंग्रेज अंग्रेजी में पानी मांगता रहा, हिंदी भाषा के व्यक्ति के हाथों में पानी का लोटा तो था, परंतु भाषा ना समझने के कारण पानी नहीं दे सका। इन्हीं बातों के लिए पहला कुरिन्थियों 14 और उसके अगर हम 6 को पढ़ते हैं, आइए हम निकाले पहला कुरिन्थियों 14। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 14 का 4 से हम अध्ययन करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। वो जो हमने कहानी अभी सुनी कि जो चौधरी का बेटा था वो अन्य भाषा में जो बातें कर रहा था, ABCD से लेकर Z तक, वो उसकी अपनी उन्नति थी, क्योंकि वो उतनी ही अचीव कर पाया था, वो ABCD तक ही सीख पाया था, वो अपनी उन्नति कर रहा था। पर जो भविष्यवाणी करता है, जो कुएं के पास जो शूद्र जाति का व्यक्ति था, उसने अनुभव किया, हाव भाव से समझने की कोशिश की थी कि ये पानी मांग रहा है। वो भविष्यवाणी कर रहा था कि ये पानी मांग रहा है। वो सुनकर, समझकर, उसके हाव भाव को पढ़कर वो बोल रहा था कि ये पानी मांग रहा है। हालांकि भाषा उसे भी नहीं आती थी अंग्रेजी, और उसे तो ABCD भी नहीं आती थी, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं किया। वो सिर्फ हाव भाव से समझने की कोशिश कर रहा था, और उसने भविष्यवाणी की कि ये पानी मांग रहा, पर लोगों ने उसकी नहीं सुनी। आज कुछ ऐसा ही हमारे कलीसिया के अंदर भी होता है। बड़बड़ाने वाले लोग बड़ी फक्र से कहते हैं, क्या आपको पवित्र आत्मा मिल गई है? क्या आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है? अरे मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का दान आपको मिलेगा, आप उन्नति करोगे, आप बड़े बड़े काम करोगे, आप दूसरों की बातों को समझोगे, आप दूसरों की तकलीफों को समझोगे, आप दूसरे के अनुभव को समझोगे। यह पवित्र आत्मा का काम है। जैसा कि आगे कहता है यहां पर 5वीं आयत में, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। आप अन्य भाषा सीखो, आप अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रैक्टिस करो। कौन सी अन्य भाषा? यह अन्य भाषा कि मेरे चर्च में एक नेपाली परिवार आता है, उसे हिंदी नहीं आती, मुझे नेपाली नहीं आती, प्रभु मुझे सिखा कि मैं नेपाली में उससे बातें कर सकूं। जब ये आपके दिल में चाहत पैदा होगी तो पवित्र आत्मा आपको भीतर से पुश करेगी, कहेगी तू नेपाली सीख। और जब हम सीखेंगे तो सिखाने वाला भी हमें सिखाएगा। पर अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो सिखाने वाला हमें सिखा सकेगा? कभी नहीं। यह तो वही बात हो गई कि शिक्षा स्कूल जाने से मिलती है या फिर उसे सीखने से मिलती है। सीधी सी बात है। स्कूल जाओगे, सोचोगे कि मैं स्कूल गया, स्कूल में बैठा, समय पास किया, चला आया, मैं शिक्षित हो जाऊंगा, कभी नहीं। आप अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक स्कूल जाओ, अगर आपने कभी सीखने की इच्छा नहीं की तो आप स्कूल जाकर शिक्षा कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप सीखोगे तभी आप सीख पाओगे। सिर्फ स्कूल जाने से आप कुछ नहीं सीख पाओगे, स्कूल जाकर आपको सीखना होगा, तभी सीख पाओगे। इसलिए प्रभु कहता है कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करो। अगर उस नेपाली परिवार के लिए अगर मैं नेपाली सीख कर और उसे नेपाली में अनुवाद करूं तो वो क्या होगा? चर्च का एक मेंबर बनेगा।
और इसी कारण से वो न जाने और कितनी आत्माओं को अपनी भाषा, नेपाली भाषा वाले लोगों को वो जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा। कब? जब वो सीखेगा। इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, अगर मैं हिंदी में ही आपसे बातें करूं, एक नेपाली परिवार के सामने, एक बंगाली परिवार के सामने, एक उड़िया परिवार के सामने मैं सिर्फ हिंदी में बातें करूं तो और उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, तो उन्हें कोई लाभ है मेरी बातें सुनकर? उन्हें तब लाभ होगा जब मैं उनकी भाषा में उनसे बातें करूंगा। हमारे चर्च में एक प्रोग्राम था, उसमें कुछ विदेशी पास्टर्स आए थे और वहां पर मैंने कव्वाली की। और कव्वाली में जो हमारे चर्च में जो हमारे एल्डर थे और डायरेक्टर जो थे, हमने उनसे कहा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे लिए अंग्रेजी एक अन्य भाषा है, तो मैंने अपने चर्च के डायरेक्टर से कहा, मैंने, सर प्लीज, क्या जो शब्द मैं कव्वाली में गा रहा हूं आप उनका अनुवाद कर सकेंगे? उन्होंने उनका अनुवाद किया और वो जो फॉरेनर पास्टर्स थे, जब उन्होंने उन अनुवादों को सुना, वो बहुत आनंदित हुए। वो आनंदित हुए। उन्हें लगा कि अरे ये हमारे ही उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जिस परमेश्वर की हम करते हैं। इसीलिए अगर अनुवाद करने वाला कोई ना हो तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि चुप रहो। बाइबल आगे यह भी कहती है, पहला कुरिन्थियों 14:9 में, ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा में बातें करने वाले ठहरोगे। हमारे चर्चों में मैंने बहुत जगह देखा है, चर्चों में अन्य भाषा बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं। मैं अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं करता हूं, पर मैं कहता हूं उन अन्य भाषाओं का अनुवाद तो करो, क्योंकि बाइबल भी यही कहती है कि तुम जो कुछ मुंह से बोलते हो उसे साफ साफ बोलो कि सुनने वाले उसे सुने, समझे। अगर सुनने वाले उन्हें सुनते हैं पर समझते नहीं है तो फायदा क्या है? इसीलिए बाइबल कहती है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, याद देना, जगत में कितनी भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। प्रत्येक भाषा का अर्थ है, प्रत्येक भाषा का अर्थ है, पर हमें सिखाया जाता है वो स्वर्गीय भाषा है। हम उपासना तो स्वर्ग के परमेश्वर की कर रहे हैं और उस स्वर्ग के परमेश्वर ने सब कुछ हमें सौंप दिया है, सब कुछ हमें सौंप दिया है, अगर हम सीखने की इच्छा रखेंगे तो। अगर पानी पे चलने की इच्छा नहीं रखता पतरस, तो शायद वो पानी पे नहीं चल पाता। उसने सीखने की इच्छा की थी, प्रभु मैं चलना चाहता। प्रभु ने कहा चलना चाहता तो आजा। आज मैं और आप भी कहे, प्रभु मुझे अन्य भाषाएं सिखा, वो भाषाएं सिखा जो मैं हर पृथ्वी के छोर तक जाके तेरा सुसमाचार सुना सकूं। मेरे लिए अंग्रेजी अन्य भाषा है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे अंग्रेजी की अन्य भाषा सिखा। और सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, उसे सीखने के लिए प्रैक्टिस भी करता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कर्म करो, विश्वास करो, फल मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 14:11 कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलेशिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। संत पौलुस जिस गोत्र से थे
बिन्यामीन के गोत्र से, इब्रानी परंपरा से उनके माता पिता फरीसी थे, जो कि यहूदी राष्ट्रवादी थे होने के कारण उन्हें यह सब भाषाएं आती थी। तो पौलुस जो थे उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। कई भाषाओं का ज्ञान होने के कारण पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 14 उसके 19 में, कलेसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूं। संत पौलुस जो कि काफी पढ़े लिखे लोग थे, परमेश्वर के दासों में काफी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि अन्य भाषाओं में 10,000 बातें करने से बेहतर है मैं समझने के लिए 5 शब्द ही बोलूं। तो अब बात आती है कि अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है? अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है? पहला कुरिन्थियों 14 के 22 में लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, आप ध्यान दे रहे हैं, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अगर मैं और आप प्रभु में विश्वासी है तो अन्य भाषाएं मेरे और आपके लिए नहीं पर उनके लिए चिन्ह है जो अन्य विश्वासी हैं। पहला कुरिन्थियों 14 उसके 27 में कहता है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन सारी जन बारी बारी से सारी बातें बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। एक साथ नहीं पढ़ना है। अगर बोलना ही है तो पहले आप अंग्रेजी में बोल लो, अगर मैं अंग्रेजी का अनुवाद कर सकता हूं तो मैं अनुवाद कर दूंगा, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा तो फिर आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर देना, बारी बारी से। ऐसा ना हो कि मैं भी बोलूं आप भी बोलें और दूसरों को कुछ समझ में ना आए। पहला कुरिन्थियों 14 का 28 में कहता है, परंतु यदि अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट ना होता, करने वाला ना हो, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलेसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। मैं किसी अंग्रेजी सभा में अगर चला जाऊं और मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो बेहतर है मेरे लिए कि मैं मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करूं, क्योंकि बाइबल भी हमें यही सिखाती है। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, प्रैक्टिस करो, सीखो, सीखोगे तो सिखाया जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। सीखो, मना मत करो। अगर कोई अंग्रेज हमारी कलेसिया में आता है और कलेसिया में आकर कोई अंग्रेजी भाषा समझता तथा अनुवाद कर सकता है तो उस अंग्रेज को भी कलेसिया में बोलने से मना मत करो, उसे भी बोलने का अवसर दो तथा जो वह कहता है उसका अनुवाद करके कलेसिया को सुनाओ। अब समझ रहे? अगर कोई अंग्रेज हमारी कलेसिया में आता है और हमारी कलेसिया में कोई ऐसा भी है जो अंग्रेजी का ट्रांसलेट कर सकता है तो उस अंग्रेज को भी मौका दो कि आप भी कुछ बोलो प्रभु के लिए, और जब वो बोले तो जो ट्रांसलेटर होगा वो ट्रांसलेट करके लोगों को सिखाए। मना मत करो। अगर कोई अंग्रेज आया है और मुझे ट्रांसलेट करना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हिंदी में बोलता रहूं और अंग्रेज को चुपचाप बैठा के रखूं। नहीं, अगर मुझे ट्रांसलेट करना आता है तो उन्हें भी 2 शब्द बोलने का मौका दूं। अगर मुझे बंगला आती है और मेरी कलेसिया को बंगला नहीं आती पर कोई बंगाली अगर हमारे बीच में आ चुके हैं तो उन्हें भी बोलने का मौका दो, मैं उसका ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में जिससे मेरी कलेसिया समझे। या मैं किसी बंगाली चर्च में चला गया और वहां के पासवान को हिंदी का अनुवाद करना आता है तो इसका अर्थ यह है कि वहां जाकर अगर मैं बैठूं, अगर वहां का पासवान ये बोले नहीं इसे तो बंगला नहीं आती है तो हिंदी सिर्फ जानता है, इसे बोलने का मौका नहीं देना चाहिए, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 14 और उसके
39वें आयत में कि हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अगर अगर मना करते हैं वो कि हिंदी भाषी अगर यहाँ आके नहीं बोलेंगे तो वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। पर अगर वो बुलाकर और उसका ट्रांसलेट करके अपनी बंगाली सभा को अगर सुनाते हैं तो वो प्रभु के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो कुछ आप करते हो, कैसे करते हो, ये जानना मुझे और आपको आज जरूरी है। देखें 1 कुरिन्थियों 14:40 में प्रभु के शब्द क्या है? पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातें शालीनता के साथ और व्यवस्था के अधीन में होकर की जाए। सिर्फ चर्च में चिल्लाने से, बड़बड़ाने से नहीं होगा। आप परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाओ शालीनता के साथ। 1 कुरिन्थियों 14:33 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। सो परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर एक अन्य भाषा बोली थी। वो अन्य भाषा क्या थी? एली एली लामा सबक्तनी। और उसका अर्थ भी प्रभु ने बताया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो मेरे प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहते हैं। मेरे प्रभु, आपके प्रभु मुझे और आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं और आप गड़बड़ियों में ना पड़े। मैं और आप परमेश्वर के सत्य को जाने और सत्य के मार्ग पे चलें, क्योंकि प्रभु जो है वो गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। सो परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन।